विज्ञान के साथ में अध्यात्म योग मिल जाता है, तब हमारी चरण अपने आप ही साधना के पथ की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। अध्यात्म का सीधा संबंध विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए अध्यात्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बाह्य यात्रा के साथ जब हम आंतरिक यात्रा करना प्रारंभ कर देते हैं, तब अपने आप ही अध्यात्म के सूर्य का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्य का उदय होना प्रारंभ होता है, तब अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर एक नई हलचल है वह होने प्रारंभ हो जाती है। वही हलचल चिंतन की धारा के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध बनाना प्रारंभ कर देती है। भीतर से आवाज़ आती है, विज्ञान का आविष्कार करना सहज और सरल नहीं है। अपना पूरा जीवन जब व्यक्ति खपा देता है, तब जाकर वह जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन को खपाना नहीं जानता है, तब तक उसके जीवन के अंदर उसको कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती है। व्यक्ति को खपना पड़ता है, तपना पड़ता है, जपना पड़ता है, तब जाकर उसको अपने जीवन के अंदर कुछ उपलब्धियां हासिल करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। साधना का पथ है, यह एक तरह से अपने आप को खपा देने के समान है। यदि जीवन में इतना संकल्प हो, अपने आप को मृत्यु की गोद में पहुंचकर ही दम लूँगा, यह साधना के सूर्य को उदित करके ही रहूँगा, तब अपने कदमों को आगे बढ़ाना, तब तेरी साधना तेरे को सार्थकता प्रदान करने वाली बन सकती है। अंतःकरण में ये आवाज़ अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है। अंतर्ध्वनि मेरे भीतर अपने आप एक नई शक्ति का संचार करने वाली बन जाती है। गंगापुर मेवाड़ की धरा 1 जनवरी 2016 को किया गया संकल्प आगे जाकर इस तरह से मेरे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को परिवर्तित करके रख देगी। यह मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, पर नियति का योग मेरे साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये स्थिति नियति मेरे को अपने आप ही आगे से आगे साधना के पथ की ओर अग्रसर करने वाली बन जाती है। अंतिम चातुर्मास लुधियाना शहर में करने के लिए जब मैं अपने कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ, लुधियाना शहर में प्रवेश करने से पूर्व मेरे को लोह मंडी गोविंदगढ़ में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। जब लोह मंडी गोविंदगढ़ में प्रवेश होता है, उससे पूर्व भाई सुरेंद्र मित्तल की बहुत बड़े लोहे की फैक्ट्री थी। उसका बहुत ज़्यादा मन था, एक बार अवश्य ही आप हमारे प्रतिष्ठान में पधारने की अनुकंपा करवाएं। अर्ज भी वह निरंतर करता जा रहा था। एक बार तो हमारे को फैक्ट्री में रात्रि प्रवास का अवसर है, वह दिलवाने की अनुकंपा करवानी ही पड़ेगी। उसकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उस महत्वपूर्ण इकाई को जब मैं देखता हूँ, तब मन में विचारधारा और ज़्यादा पवित्र बननी प्रारंभ हो जाती है। क्या इस मशीनरी की तरह तुम भी अपने जीवन को इसी तरह से मशीनरी उत्पादित कर सकते हो क्या? भीतर से आवाज़ आती है, क्यों नहीं, ये मशीनरी हमारे भीतर में विद्यमान है। प्रतिबिंब के रूप में अंतर को जागृत करके देख। यह दोपहर का समय अचानक उसका लड़का
मेरे पास में आता है वह विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखने वाला था, अपने आप को आगे बढ़ाने वाला था। विज्ञान के क्षेत्र में उसने अपने जीवन में कुछ नए आविष्कार करके विज्ञान को और ज़्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान किया था। जब विज्ञान की बात प्रारंभ हो जाती है तब वह मेरे को अपने स्वयं के द्वारा निर्मित विज्ञान के अनेकों प्रकार के उपकरणों के बारे में बताना प्रारंभ किया। विज्ञान के प्रति मेरे मन में आकर्षण है, इसलिए मेरे मन के अंदर और ज़्यादा आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब वह मेरे को अपने उस वैज्ञानिक केंद्र में ले जाता है जहाँ पर उसने मंगल ग्रह, चंद्रायन आदि अनेकों कल्पनाएं करके अपने दिमाग को कुछ वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए हैं, उसके बारे में जब वह दिग्दर्शन करवाना प्रारंभ करता है तब मेरा मन और ज़्यादा प्रसन्नता के साथ झूमना प्रारंभ कर देता है। मेरे भीतर का वैज्ञानिक व्यक्तित्व है अध्यात्म की दृष्टि से जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। रात्रि के समय जब आकाश में टिमटिमाते हुए उदित होते तारों को देखना प्रारंभ करता हूँ, वह मेरे को ऊपर ले जाता है छत पर और वहाँ पर वाइस्कोप छत पर लगाता है। मेरे को आकाश में जितने भी छोटे छोटे ग्रह नक्षत्र थे उनको दिखाना प्रारंभ कर देता है। छोटे ग्रह नक्षत्र के उसके माध्यम से मेरे को बहुत बड़े लग रहे थे। भीतर से आवाज़ आती है, तेरे भीतर में भी तो इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र है, ये तेरे को तब ही प्राप्त हो पाएंगे, तब ही साक्षात्कार तुम कर पाओगे जब तुम अपने आप को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दोगे। मेरे भीतर का संकल्प बल है वह और ज़्यादा मजबूत से मजबूततम बनना प्रारंभ हो जाता है। उस नवयुवक की प्रेरणा मेरे भीतर में अध्यात्म को जागृत करने वाली प्रेरणा बन जाती है। लुधियाना चातुर्मास के अंतर्गत जब 21 अक्टूबर 2021 का दिन आता है, मेरा अध्यात्म और विज्ञान का सूर्य है वह एक साथ में प्रकट होता हुआ मेरे को स्पष्ट रूप से नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने अपने भीतर के सूर्य को जागृत किया और उसी समय ध्यान में रखकर मैंने चिंतन पूर्वक उसी दिन अपनी साधना का रोड मैप जारी कर दिया। मैंने अपने डेडलाइन भी फिक्स कर दी थी। 11 मार्च से पहले मैं किसी भी हालत में अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने आप के भीतर में वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को उजागर करके ही रहूँगा। अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ा दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने आप के भीतर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को उजागर करूँगा। उसका माध्यम बनेगा मेरी एकांत साधना का महान उपक्रम। वह दिन भी मेरे जीवन में अपने आप ही अवतरित हो जाता है जब 27 जनवरी 2022 11:55 पर मेरे भीतर में अंतर्ध्वनि के साथ सूर्य का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। वह सूर्य की किरणें मेरे को सोए हुए को एक तरह से जागृत कर देती है और कहती है बस अब हो जा तैयार अपनी साधना के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का समय है। विजय मुहूर्त का क्षण आ गया है। मैंने उसी समय अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ा दिए। 29 जनवरी 2022 प्रातःकाल
सूर्य की प्रथम किरण के साथ अपने भीतर के आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व को और ज़्यादा मजबूती के लिए अपने चरणों को साधना की गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा लक्ष्य मेरे को अपने आप ही सानंद संपन्न होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।